नमस्कार दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। भारत और मालदीव के बीच में थोड़ा सा तनाव है, थोड़ी सी टेंशन है, रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई है, दरार आ गई है पर्यटन या टूरिज्म को लेकर। और इसी बीच मालदीव के जो टूरिज्म मिनिस्टर है, जो पर्यटन मंत्री है, जिनका नाम इब्राहिम फैजल है, इन्होंने भारत की जनता से अपील की है, अर्ज किया है, एक तरीके से भारत के सामने गिड़गिड़ाया है। इन्होंने कहा कि मालदीव और भारत का एक इतिहास है, वी हैव ए हिस्ट्री, और हमारे एक पड़ोसी देश होने के नाते हमेशा मित्रवत संबंध रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम रहते आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि मालदीव की जो सरकार है और मालदीव की जो जनता है वो भारत की सरकार के साथ और भारत की जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहती है। अगर भारत के लोग अगर यहां पर टूरिस्ट बन के आते हैं, पर्यटक बन के आते हैं, तो मालदीव की सरकार और मालदीव की जनता आपका दिल खोलकर स्वागत करेगी। और इन्होंने यह भी कहा है आगे, एज ए टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ मालदीवियन गवर्नमेंट, मालदीव की सरकार की तरफ से पर्यटन मंत्री होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि टू बी ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ मालदीव, मालदीव की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनिए, क्योंकि मालदीव पूरा का पूरा डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर, पर्यटन के ऊपर। एक तरीके से इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर मालदीव नहीं आएंगे तो हमारा टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि मालदीव टोटली डिपेंड अपॉन टूरिज्म, टोटली डिपेंड अपॉन टूरिज्म, मतलब टूरिज्म में ज्यादातर हिस्सा भारत का है, भारत के लोग सबसे ज्यादा कमाई करके देते हैं, इसलिए भारत अगर नहीं आएगा तो हमारा टूरिज्म खत्म हो जाएगा। टूरिज्म मालदीव की रीढ़ की हड्डी है। अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं तो मालदीव की जो टोटल जीडीपी है उसमें से 28% हिस्सा इनके टूरिज्म का है, पर्यटन का है। टोटल कमाई का जीडीपी की 28% हिस्सा टूरिज्म या पर्यटन से बन के आता है, और इसमें से भी 10.9% के आसपास, ये जो इनकी जीडीपी में 28% हिस्सा पर्यटन का है, टूरिज्म का है, उसमें से 10.9% मतलब 11% के आसपास इनकी इस टूरिज्म के अंदर भारत का हिस्सा है। तो भारत बहुत मैटर करता है, लगभग 11% पैसा इनके टूरिज्म में भारत कमा के देता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो बेशक मालदीव एक टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी लोकेशन है, घूमने के हिसाब से मालदीव एक आर्किपेलागो कंट्री है, एक द्वीप समूह वाला देश है जिसके छोटे छोटे द्वीप चारों तरफ है, और घूमने के लिहाज से बहुत बढ़िया है। हमारा सा पड़ोसी देश है, थोड़ा नजदीक पड़ता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो हम घूमने चले जाते हैं। पहले भारत टॉप विजिटर हुआ करता था, सबसे ज्यादा भारत के लोग मालदीव घूमने जाते थे, पर्यटक बनकर, विजिटर बनकर, लेकिन अब इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। पहले भारत टॉप विजिटर हुआ करता था, अब भारत 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। पहले सबसे ज्यादा भारत के लोग घूमने जाते थे और अब भारत 6ठे नंबर पर आ गया है। पिछले साल की तुलना में 42% का डिक्लाइन देखने को मिला है, 42% की कमी देखने को मिली है। पिछले साल जितने टूरिस्ट जाते थे, इस साल 42% कटौती देखने को मिली है, 42% लोग कम पहुंचे। मतलब अगर पिछले साल 100 लोग जाते थे घूमने, तो इस बार 60 लोग ही गए हैं, 40 लोग घूमने नहीं गए हैं। ये अभी मालदीव की सरकार ने रिसेंटली ये डेटा हमें बताया है। आप सभी को पता है कि इन सबकी शुरुआत कहां से होती है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं। यह हम मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू। अच्छा, मुझे तो इनकी दाढ़ी देखकर कुछ अजीब सा लग रहा है। इनके बियर्ड डिजाइनर कौन है, दाढ़ी बनाने वाले कौन है, इनका नाई है कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे तवे के चारों तरफ किसी ने आटा बिखेर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जो खेत है इसके चारों तरफ किसी ने बाढ़ लगा दी है, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है। खैर जो भी है, तो मोहम्मद मुइज्जू पिछले साल जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था ना, तो इनके कैंपियन ने, जो राष्ट्रपति का इन्होंने चुनाव लड़ा था, उस टाइम पे इन्होंने भर भर के इंडिया क्विट, है ना, इंडिया आउट कैंपेन चलाया था कि जो भी भारत के यहां पर मिलिट्री है, फोर्सेज या और अन्य संसाधन मौजूद है, सबको बाहर निकाल दूंगा। तो इंडिया आउट कैंपेन चलाया था जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था। और इन्होंने यह भी कहा था कि जो भी मिलिट्री पर्सनल्स, भारत के सेना के जवान यहां पर मौजूद है, सबको मैं किक आउट कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। और फिर ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत भी जाते हैं। ये प्रो चाइना लीडर है, चाइना का फेवर थोड़ा ज्यादा करते हैं, चाइना की बात थोड़ी ज्यादा मानते हैं, और जो भी चाइना की बात मानता है वो बेड़ा गर्क होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इनका भी बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना के पंगे में फंस गए हैं। तो उसके बाद में फिर ये राष्ट्रपति बन गए। तो राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने हमारे 88 मिलिट्री पर्सनल्स को बाहर निकाल दिया, 88 सेना के जवानों को बाहर निकाल दिया। अच्छा, हमारे सेना के जवान वहां पर कर क्या रहे हैं? देखो, भारत सरकार ने मालदीव को बहुत सारे गिफ्ट दे रखे हैं। एक तो हेलीकॉप्टर दे रखा है, एक चॉपर दे रखा है, और एक डोर्नियर छोटा सा एयरक्राफ्ट दे रखा है। तो चॉपर दे रखा है, हेलीकॉप्टर दे रखा है, एयरक्राफ्ट दे रखा है, छोटा सा गिफ्ट के तौर पर दिया है, बेचा नहीं है, क्योंकि सभी अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर इनको गिफ्ट देते रहेंगे, छोटी मोटी चीजें देते रहेंगे फ्री में, तो कहीं ना कहीं इनका झुकाव हमारी तरफ रहेगा, ये चाइना की तरफ लुढ़क ना जाए। इसी वजह से हम थोड़े थोड़े गिफ्ट देते हैं। और ये चॉपर, ये डोर्नियर, ये एयरक्राफ्ट, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको चलाने के लिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए भारत की सेना ही वहां पर मौजूद होती थी। तो 88 मिलिट्री पर्सनल को वहां से बाहर निकाल दिया गया।
उसके बाद में बहुत सारे भद्दे कमेंट किए गए, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, है ना। जो मालदीव के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, विदेश मंत्री, उनकी तरफ से भी और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की तरफ से भी। अच्छा, इतना सब होने के बाद अब हमारे प्रधानमंत्री से सहन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, शेर को कभी जगाना नहीं चाहिए, अब इन्होंने शेर को जगा दिया। ये भेड़िए बहुत देर से भौंक रहे थे, झुंड बनाकर घूम रहे थे, अब शेर जाग गया है। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुर्सी लगाई और लक्षद्वीप में पहुंच गए। लक्षद्वीप में जाकर कुर्सी लगाई और वहां पर 2-4 घंटा विश्राम किया, आराम किया और भारत की जनता से अपील की, अगर तुम्हें घूमना है तो अपने इलाके में घूमो, लक्षद्वीप में घूमो। आप घूमने के बाद जो पैसा मालदीव की सरकार को देके आते हैं और देने के बाद वो हमारे पीठ पीछे वार करती है, ऐसी ऐसी बातें बोलती है, तो आप बजाय मालदीव घूमने के लक्षद्वीप में क्यों नहीं घूमते हो? लक्षद्वीप में क्या कमी है? सेम टू सेम जगह, सेम टू सेम लोकेशन, सब कुछ वैसा का वैसा है। उसके बाद आपको पता है कितना प्रभाव देखने को मिला। भारत की जनता ने इस बात को सुना, अपने दिल से लगाया और जाना बंद कर दिया और 42% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और बाद में इस बात पे सहमति भी बनती है जब इन 88 मिलिट्री पर्सनल्स को बाहर निकाल दिया गया, भारत की सेना को वहां से बाहर भेज दिया गया। उसके बाद मालदीव की सरकार और भारत सरकार के बीच इस बात पर समझौता होता है कि भाई देखो, हम मिलिट्री नहीं रखेंगे, हम टेक्निकल एक्सपर्ट रखेंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट को भेज दिया जाए, वो इनकी साड़ संभाल कर लेगा, इनको देख लेगा, वरना मिलिट्री तो मालदीव की लगाई जाएगी, इंडियन मिलिट्री वहां पर नहीं रखी जाएगी। इसके बावजूद भी भारत सरकार कोशिश करती है कि जो सागर प्रोजेक्ट चलाया है, भारत सरकार का एक सागर इनिशिएटिव है, सागर इनिशिएटिव के अंतर्गत जो भी हमारे आसपास के पानी के देश हैं, पानी के अंदर जो बसते हैं, पानी के जो देश है, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, इन देशों के साथ हम अच्छे संबंध बढ़ाएंगे। और एक है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जो भी हमारे आसपास के नेबर है, चाहे वो नेबर तो कोई भी हो सकता है, वो जमीन का इलाका भी हो सकता है, पानी का इलाका भी हो सकता है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, है ना, पाकिस्तान को छोड़ दो, मालदीव वगैरह, इन नेबर के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। इसको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहते हैं। और सागर एक छोटी सी पॉलिसी चलाई इंडियन गवर्नमेंट में, जो भी हिंद महासागर के जो छोटे मोटे देश है, जो हमारे पड़ोसी है, उनके साथ हम अच्छे संबंध बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये होता क्यों है? इसके पीछे एक ही रीजन है, चाइना। जो भी चाइना के चंगुल में फंस गया है, उसका बेड़ा गर्क होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल अभी 100 रुपए के नोट के चक्कर में बवाल कर बैठा, बांग्लादेश 2021 में बवाल कर बैठा था, चाइना के फेर में चला गया था, श्रीलंका तो हमेशा बवाल करता है और अब मालदीव बवाल कर रहा है। इसके पीछे एक ही हाथ है और वो है चाइना। चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि चाइना भर भर के इनको पैसा देता है, इनकी सरकार को भर भर के हाई इंटरेस्ट के ऊपर, बड़े पैमाने पर, बड़े ब्याज दर पर पैसा दे देता है, तो फिर इनको उनकी बात माननी पड़ती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो जब आप डिसीजन लेते हैं तो विचार करके डिसीजन लिया करें। डिसीजन अगर बिना विचार करके ले लिया तो बाद में फिर मालदीव जैसा आपका हाल देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।